हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिससे बीजेपी इस चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इसे लेकर एक बार फिर नायब सैनी यमुनानगर के रादौर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच को संबोधित किया और जनता को कांग्रेस से सावधान रहने की अपील की। मनसा आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में वो जग जाहिर है। भाइयों, वो लोग वोट के नाम के ऊपर आज उनके मनसा नजर आ रही है कि हरियाणा के अंदर 2014 के पहले का शासन वो लाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार और नौकरियों को भाइयों पर्ची खर्ची के ऊपर वो यहाँ पर देना चाहते हैं। इस प्रकार का कांग्रेस ने रोड मैप तैयार किया है। जो उनके विधायक हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, भाइयों उन्होंने तो पूरे जो नौकरी की कोटा है उसको भी बांटना शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा और सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। जब आप हिसाब मांग रहे हैं तो मैंने एक दिन सोचा कि हुड्डा साहब से भी पूछा जाए, भाई आप हिसाब मांग रहे हैं, आपसे 10 साल आपने भी हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज किया है, आपके को भी मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूँ। और भाइयों, मैंने जब इनसे क्वेश्चन पूछे, आज तक हुड्डा साहब ने कोई उसका उत्तर नहीं दिया। आपको बता दें कि इससे पहले नायब सैनी रेवाड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान को सख्त लहजे में कड़ी चेतावनी दी है। मामन खान अपनी चिंता करे, अपनी चिंता करे। मामन खान, वो उसको ये नहीं पता है कि अभी जेल से तू बाहर आया है और फिर जेल में जाएगा। अपनी चिंता करे मामन खान। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे शरारती और दुष्ट लोगों को सख्ताई से निपटना चाहती है। गौरतलब है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार और रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिससे बीजेपी इस चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इसे लेकर एक बार फिर नायब सैनी यमुनानगर के रादौर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच को संबोधित किया और जनता को कांग्रेस से सावधान रहने की अपील की। मनसा आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में वो जग जाहिर है। भाइयों, वो लोग वोट के नाम के ऊपर आज उनके मनसा नजर आ रही है कि हरियाणा के अंदर 2014 के पहले का शासन वो लाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार और नौकरियों को भाइयों पर्ची खर्ची के ऊपर वो यहाँ पर देना चाहते हैं। इस प्रकार का कांग्रेस ने रोड मैप तैयार किया है। जो उनके विधायक हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, भाइयों उन्होंने तो पूरे जो नौकरी की कोटा है उसको भी बांटना शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा और सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। जब आप हिसाब मांग रहे हैं तो मैंने एक दिन सोचा कि हुड्डा साहब से भी पूछा जाए, भाई आप हिसाब मांग रहे हैं, आपसे 10 साल आपने भी हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज किया है, आपके को भी मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूँ। और भाइयों, मैंने जब इनसे क्वेश्चन पूछे, आज तक हुड्डा साहब ने कोई उसका उत्तर नहीं दिया। आपको बता दें कि इससे पहले नायब सैनी रेवाड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान को सख्त लहजे में कड़ी चेतावनी दी है। मामन खान अपनी चिंता करे, अपनी चिंता करे। मामन खान, वो उसको ये नहीं पता है कि अभी जेल से तू बाहर आया है और फिर जेल में जाएगा। अपनी चिंता करे मामन खान। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे शरारती और दुष्ट लोगों को सख्ताई से निपटना चाहती है। गौरतलब है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।
सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार और रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट।